विराट व्यक्तित्व और महान कर्मयोगी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी स्मृति में स्थापित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास ने अपनी स्थापना के अल्प अवधि में ही समाज के हर वर्ग और क्षेत्र के लिए वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना सामान्यतः नहीं की जा सकती। समाज की सेवा हो या संस्कृति का संरक्षण, समृद्ध और सशक्त समाज के निर्माण में सहयोग हो या बुंदेलखंड की बुलंद विरासत को बचाने की बात, या सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, पर्यावरण की रक्षा हो या स्वच्छता अभियान, स्वस्थ समाज का निर्माण हो या प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का अवसर देना हो, हर दृष्टि से सेवा परमो धर्मः, हर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए न्यास ने मानवता की सेवा के लिए एक ऐसी लकीर खींच दी है जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः को साकार करने के उद्देश्य के साथ नित्य प्रतिदिन सेवा न्यास ने मानवता की जो सेवा की है उसे महज एक क्षेत्र विशेष नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बना ली है। विराट व्यक्तित्व और महान कर्मयोगी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियों को संजोने, उनके सेवा भावी संदेश से समाज को सशक्त बनाने के लिए ममता की प्रतिमूर्ति माता शांति मिश्रा जी की प्रेरणा से 2017 में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के नाम पर स्थापित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास विकास की बुनियादी संरचनाओं से लेकर मानवीय जीवन की आधारभूत सुविधाओं तक, आध्यात्म से आत्मनिर्भरता तक, सेवा से सरकार तक, यानी हर क्षेत्र में जो निरंतर कार्य किए हैं वो स्वयं में एक प्रेरणा का स्रोत है। सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम पीढ़ी के कार्यकर्ता रहे पंडित मिश्र जैसे विराट व्यक्तित्व स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए ही जन्म लेते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए उनमें जो सेवा और समर्पण का भाव था उससे वो महान साधक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। इन्हीं बातों को चिरस्मरणीय बनाने हेतु सेवा न्यास निरंतर कार्य कर रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सेवा न्यास गरीब बस्तियों के क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य शिविरों द्वारा उन्नत तकनीकी की हर संभव मदद प्रदान करने का काम कर रहा है। अब तक 25 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त उपचार, दवाइयां, ऑपरेशन व आवागमन की सुविधा भी प्रदान की जाती रही है। मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम हरियाणा ने मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंपों का आयोजन कर मरीजों की संपूर्ण जांच की जिसमें लाखों लोग लाभान्वित हुए। न्यास के अनुरोध पत्र पर मेदांता अस्पताल गुरुग्राम द्वारा हजारों मरीजों को 15% इलाज में छूट दी गई जिससे मरीजों के लाखों रुपए की बचत हुई और वे सभी स्वस्थ भी हो गए। मेदांता अस्पताल गुरुग्राम द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के हजारों मरीजों की विभिन्न बीमारियों की हजारों रुपए में होने वाली जांचें पूर्णतः निशुल्क की गईं। अब तक 55,973 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इसी तरह 10,772 आंख व कान मरीजों के बीच चश्मा एवं श्रवण यंत्रों का वितरण किया गया। आगामी 6 और 7 जनवरी 2014 को सतना में 26वां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। अपना सपना हरा भरा सतना। न्यास ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना सपना हरा भरा सतना कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांव में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण हेतु हजारों की संख्या में फलदार पौधे विभिन्न अवसरों पर वितरित किए गए। पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान के तहत न्यास की ओर से अब तक 1 लाख से अधिक कपड़े के थैले वितरित किए गए हैं और ये अभियान निरंतर जारी है। प्लास्टिक का चूरा बनाने वाली मशीन सेवा न्यास ने धवर्रा गांव के स्वयं सहायता समूह को दान में दे दी है। उन्नत खेती समृद्ध किसान। सेवा न्यास कृषकों की आर्थिक उन्नति, उन्नत वैज्ञानिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनके लाभ हेतु
राज्य सरकारों से पहल करके विभिन्न प्रकार के विभागों की प्रदर्शनी का आयोजन और संचालन में सहयोग प्रदान करता रहा है। आत्मनिर्भर गांव बने इस दिशा में 5000 किसानों को सब्जियों के बीज वितरित किए गए। गांव एवं हर खेत तक बिजली पहुंचाकर न्यास ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिभाओं का प्रोत्साहन। सेवा न्यास सांस्कृतिक क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में पुस्तकें, कॉपी, पेन, छाता, घड़ी, पेंसिल, ड्रेस, बस्ते, ट्रॉफी, क्रीड़ा उपकरण, कैलेंडर के वितरण के साथ साथ लोगों में राष्ट्र प्रेम, स्वदेशी एवं समरसता का भाव भी जागृत करता है। मेधावी एवं विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। स्कूल बैग एवं घड़ियों का वितरण जरूरतमंद छात्रों के बीच निरंतर किया जा रहा है। पेयजल। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से कैट कंपनी द्वारा अभी तक 100 शासकीय विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों को बिना बिजली के चलने वाले पोर्टेबल आरओ दिए जा चुके हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः। न्यास की ओर से धर्मनगरी प्रयागराज में माघ महात्म्य कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित राहुल शास्त्री जी द्वारा दिए गए प्रवचनों का श्रवण कर हजारों कल्पवासियों और श्रद्धालुओं ने पुण्य अर्जित किया। कथावाचक पंडित राहुल शास्त्री जी ने पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के सांस्कृतिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाने की सराहना की। सेवा न्यास विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन, संगीतमय भागवत रामायण कथा, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रामलीला मंचन, भजन कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ, गौ सेवा, भोजन, भंडारों के साथ साथ धार्मिक पुस्तक वितरण जैसे कार्यों को करते हुए सनातन धर्म के उत्थान, सत्कर्म हेतु प्रेरित कर संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार करता है। प्रयागराज में माघ मेले में प्रति वर्ष अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें धार्मिक चेतना जगाई जाती है। सामूहिक उपनयन संस्कार। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास धर्म और सांस्कृतिक जागरण के लिए कार्य करता है। सेवा न्यास का उद्देश्य भूले हुए संस्कारों को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष माघ मेले के दौरान बसंत पंचमी के अवसर पर श्री श्री 1008 स्वामी संकर्षणाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से 90 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। सेवा न्यास धार्मिक संस्कारों को बढ़ावा देने हेतु ये कार्यक्रम हर वर्ष करता है। माघ मेला परिसर में संत महंतों की उपस्थिति में संपन्न इस कार्यक्रम की अपनी महत्ता है। इससे पूर्व भी न्यास द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। अब तक 125 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जा चुका है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से निर्धन लोगों के पुत्र के उपनयन में आर्थिक मदद दी है। इस तरह अब तक 166 लोगों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है। संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए कार्य। न्यास की ओर से संस्कृत भाषा के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जाते रहे हैं। संस्कृत पाठशाला भीमकुंड में वैदिक पाठ का आयोजन किया जाता है। संस्कृत के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 रुपए की नकद राशि से सम्मानित किया जाता है। अब तक 107 मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन दिया गया है। ग्रीन एम्बुलेंस का संचालन। अपना सपना हरा भरा सतना पेड़ों के वृक्षारोपण एवं संरक्षण हेतु एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस तैयार की गई है। न्यास की ओर से लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए ग्रीन एम्बुलेंस का संचालन सतना में किया जाता है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए पौधों की देखभाल की जाती है। न्यास की ओर से अब तक 3000 पेड़ लगाए गए हैं। न्यास ने अब तक 23,000 पेड़ों का निशुल्क वितरण किया है। कंबल बैंक। ठंड से बचाव के लिए न्यास की ओर से कंबल बैंक का संचालन किया जाता है।
इसके द्वारा गरीबों को जाड़े के मौसम में कंबल उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 3000 कंबल जरूरतमंदों के बीच वितरित किए गए हैं। स्वच्छता अभियान। न्यास की ओर से व्यापक पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। सुरक्षित मासिक धर्म के लिए महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया जाता है। सतना जिले का ये अभियान अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है। अब तक 7000 सैनिटरी पैड तथा 10,000 मास्कों का वितरण किया गया। श्री रामलीला का भव्य आयोजन। न्यास के सहयोग से शारदीय नवरात्र पर ओरछा में 10 दिनों तक श्री रामलीला का भव्य आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में ऋषिकेश में रामलीला का आयोजन हुआ, जिसका प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। मैराथनों का आयोजन। न्यास की ओर से खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड मैराथन एवं सतना हाफ मैराथन का 4 बार आयोजन किया गया। इसमें देश के लगभग सभी राज्यों के 11,532 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ये आयोजन काफी उपयोगी और लोकप्रिय रहा। मैराथन देखने जहां लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं विभिन्न समाचार चैनलों की ओर से इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसे देश ही नहीं दुनिया के लोगों ने भी देखा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में भी मैराथन का आयोजन किया गया। वैचारिक गोष्ठियां। समाज के बौद्धिक विकास के हेतु समसामयिक विषयों पर सेवान्यास विभिन्न प्रकार की विचार गोष्ठियां भी आयोजित करता है। हर वर्ष छतरपुर में राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान माला का आयोजन विशेष विषयों पर हुआ। इन परिचर्चाओं में राष्ट्रीय वक्ताओं ने अपना व्याख्यान दिया। अब तक 6 विचार गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। दद्दा जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए न्यास की ओर से सेवा कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया। उनके बताए मार्गों पर चलते हुए सेवा परमो धर्म को साकार किया गया।